हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्लास 12th के हिस्ट्री का मैप है। यानी इस बार मैं लेकर आया हूं मैपिंग क्लास, यानी मैपिंग सीरीज़, जो कि आने वाले सीबीएसई बोर्ड में आपको 5 मार्क्स यहाँ से गारंटी मिलेगा। 5 मार्क्स प्लस में MCQ सवाल भी पूछे जाते हैं। MCQ सवाल पूछने के कुछ पैटर्न होते हैं, जैसा कि ये आपसे डायरेक्शन बेस्ड सवाल पूछते हैं कि डायरेक्शन में लगाइए नॉर्थ टू साउथ प्लेस को। चाहे वो हड़प्पा का पूछ सकता है या जो महाजनपद है उसका पूछ सकता है, या इसके अलावा मैप से वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, या हड़प्पा का लोकेशन क्या है, राखी गढ़ी किस स्टेट में है ये। तो मैपिंग क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी को ध्यान में रखकर हम ये क्लास लेकर आए हैं। क्लास 12th का एक वीडियो में आपको क्लास 12th के हिस्ट्री के सभी मैप कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। तो आज हम देखेंगे, देखिए इस मैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। एक है मांडा, सूतकांगेडोर, और आपका जो वेस्टर्न जो ईस्टर्न पार्ट है आपको यहाँ मिलेगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन यहाँ आपको दिखता है मेन साइट, उसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे दक्षिणी साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। यानी अभी जो मैंने 4 प्लेस को मैंने मार्क किया, मांडा, सूतकांगेडोर, आलमगीरपुर और दैमाबाद, ये 4 दिशाएं तय करती है, या कह सकते हैं 4 एक्सट्रीम साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशंस के। नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आपका आलमगीरपुर, आपका वेस्ट में है सूतकांगेडोर। इनके अलावा और जो मेन साइट्स हैं हड़प्पा के, उनमें जो मेन साइट्स हैं, एक खुद हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा है आपका बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर। अब देखिए जो इंडियन साइट्स हैं, इंडियन साइट से सवाल आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। खास करके आपको जो ये वाला पोजीशन है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, यानी जो साइट्स गुजरात में हैं वहाँ से सवाल अधिक पूछे जाते हैं इन जगहों से। क्योंकि देखिए आप धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर बहुत ही क्लोज साइट है यहाँ पर, तो यहाँ से डायरेक्शन बेस्ड सवाल इजीली बन जाते हैं। और जो ये आप यहाँ पर गुच्छा देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे क्लब देख रहे हैं, राखीगढ़ी, मिठाटल, बनावली, कालीबंगन, सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ये आपसे सवाल ऐसे पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देकर के कि मोहनजोदारो, बालाकोट, चन्हुद्रो और बनावली, इनमें से कौन सा साइट इंडिया का साइट है, या इनमें से कौन सा साइट रावी नदी के ऊपर बेस्ड है। तो सवाल ऐसे बन सकते हैं आपको। तो आपको इसमें क्या क्या पैटर्न होगा। पहला क्वेश्चन आता है मैप में, सेकंड आपसे पूछ सकता है डायरेक्शन पैटर्न, सवाल बनता है यहाँ से, हर बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई के द्वारा। उसके अलावा यहाँ से आपके वन लाइनर सवाल बनता है कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सा है, पता होना चाहिए। सूतकांगेडोर साइट किस कंट्री में है, ये ईस्टर्न साइट क्या है, वेस्टर्न साइट क्या है। तो हड़प्पा में सवाल इस तरह से मैपिंग में सवाल पूछे जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला मैप किसके बारे में है। हमारा अगला मैप है कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स। ये मैप आपको मेनली 6th सेंचुरी BC का मैप ये डिस्क्राइब करेंगे हम। यानी ये वो समय है जब इंडिया में कह सकते हैं आपकी महाजनपद और मौर्यन पीरियड का एमरजेंस हो चुका था। और उसके साथ साथ दक्षिण भारत में आफ्टर द मौर्यन एज और गुप्ता के पहले दक्षिण भारत में कुछ छोटे मोटे किंगडम भी डेवलप हो चुके थे, जैसे कि सातवाहना मेन आप जानते होंगे, वाकाटक इम्पॉर्टेंट है, ये गुप्ता इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ये उस पीरियड का मैप है जब कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर अपने डिक्लाइनिंग में था और गुप्ता एम्पायर अपने एमरजेंस में था, या फिर गुप्ता एम्पायर जो है ये एक तरह से डेवलप्ड हो चुका था। उस समय दौरान का ये मैप डिस्क्राइब किया गया है। इनमें से मैं जिन जिन साइट को क्लियर कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, वो साइट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको साइट को
कवर करके एग्ज़ाम में जाना है और सवाल वहाँ से पूछा जाता है, ये गारंटी है। देखिए तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट हैं। पहला है तक्षशिला। तक्षशिला साइट इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री में ये साइट कल्चर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कुशानास का कैपिटल भी रहा था। तक्षशिला का ही हल्के ऊपर से आपका सिल्क रूट यहाँ से पास होकर के आपके चाइना जाता था, यूरोप से होते हुए। दैट्स रीज़न तक्षशिला इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैप। इसके बाद पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर, ये तीनों ऐसे साइट हैं जो कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। पाटलिपुत्रा भी, राजगीर भी और वैशाली भी। और साथ में ये साइट आपके मगध एम्पायर के लिए काफ़ी फेमस हैं। और मगध एम्पायर से आप लोग अगर पेपर एनालाइज किए होंगे तब देखे होंगे कि मगध एम्पायर से हर साल सवाल पूछा जाता है, भले वो MCQ बेस्ड हो, थ्योरी बेस्ड हो या फिर मैप बेस्ड हो। सो वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगीर इम्पॉर्टेंट हैं। मथुरा का कल्चर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मथुरा का जो मेन लोकेशन होने कारण से मथुरा उस समय के इम्पोर्टेंट टाउन में से एक माना जाता था। इसके अलावा सातवाहनास का जो कैपिटल है पैठन, सवाल यहाँ से पूछते हैं। धान्य कटक जो साइट है, इससे भी NCERT के द्वारा या फिर CBSE के द्वारा सवाल पूछा गया है। और साथ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी धान्य कटक सवाल पूछते हैं कि धान्य कटक जो टाउन है या साइट है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। चोल, चेर, पांड्या साउथ के इम्पॉर्टेंट किंगडम में से ये तीनों किंगडम इम्पॉर्टेंट हैं बहुत। सवाल पूछते हैं कि चोल, चेर, पांड्या। या आपको इस मैप में भी आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तक्षशिला, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्रा, इनको आप नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लगाइए तो सवाल यहाँ से पूछते हैं। आपका भरूच जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भरूच से जो है ट्रेडिंग होता था एंशिएंट इंडिया में। कहाँ पर? आपके रोमन के साइड में ट्रेड भरूच से होता था। सोपारा जो साइट है इट इज़ ऑल्सो अ पोर्ट साइट, यहाँ से भी व्यापार होता था। और कई बार एग्ज़ाम चंद्रकेतुगढ़ वगैरह इस एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं कि चंद्रकेतुगढ़ जो है ये कहाँ पे बिलोंग करता है। तो एटलीस्ट आपको जितने मैंने मैप को मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया, आपको उतने मैप्स को एटलीस्ट करके जाना है। तो ये हमने समझा पूरे 6th सेंचुरी के बाद और गुप्ता के एंड होने से पहले तक का पूरा किस तरह किंगडम थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम थे। बढ़ते हैं अब अपने अगले मैप पर। अब हम देखेंगे अशोकन के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, यानी अशोका का अभिलेख। अशोका का इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ब्राह्मी में मिल जाएगा और आपको प्राकृत में मिल जाएगा इनके जो है। और कहीं कहीं कुछ साइड पे क्या देखेंगे आपको खरोष्टी और आपको अरामाइक, यानी इन सब लैंग्वेज में क्या आपको अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंस्क्रिप्शंस बनाए या इंस्क्रिप्शंस क्यों लिखाया जाता है, इसका पर्पस क्या है। समझते हैं। पहला, इंस्क्रिप्शन जो है एक प्रकार से क्या है, ये मैसेज स्प्रेड करने का तरीका था। यानी राजा जो है अब हर जगह जाकर के अपनी बात तो बोलेगा नहीं, तो वो क्या है साम्राज्य के यानी अपने टाउन्स के चौराहे वगैरह होते थे या वे प्लेस जहाँ पर लोग ज़्यादा मात्रा में आते थे, उन प्लेस पर एक चट्टान पे, एक रॉक पे या मान लीजिए वॉल पे, या तो रॉक पे या फिर वॉल पे क्या अपने वो संदेश को लिखवाता था जिसको वहाँ के लोग पढ़ते थे। और इस तरह से वो अपने संदेशों को, अपने बातों का प्रचार अपने पूरे एम्पायर, अपने पूरे टाउन में करता था। यानी इंस्क्रिप्शन एक ऐसा तरीका था, एक आपका एक ऐसा मेथड था जिसके थ्रू ये अपने ऑर्डर्स, अपने आज्ञाओं को, अपने बातों को, अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में फैलाया जाता था। और जो इंस्क्रिप्शंस थे, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जो खोज की थी, मतलब अशोक के इंस्क्रिप्शंस को रीड किया था जेम्स प्रिंसेप ने। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड के द्वारा कि किसने सबसे पहले रीड किया था अशोक के इंस्क्रिप्शंस को, तो वो जेम्स प्रिंसेप थे। अब समझते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन से साइट हैं जहाँ पर हमें मेजर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कहीं हमें बहुत छोटे लघु शिलालेख वगैरह मिले हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट साइट से जहाँ सवाल बनता ही बनता है, जैसे कि कलसी,
सवाल पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। गिरनार अभिलेख बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे आप जौगढ़ अभिलेख, जौगढ़ का इंस्क्रिप्शंस इम्पॉर्टेंट है ये। मानसेरा सहवाजगढ़ी इम्पॉर्टेंट है। मानसेरा सहवाजगढ़ी ऐसे इंस्क्रिप्शन साइट है ये जहाँ पे हमें क्या है, एरामाइक वगैरह लैंग्वेज के हमें यहाँ से इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो अब देखिए आपको जो दिख रहा है यहाँ पर बैराट और भाबरू, बैराट और आपको भाबरू जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बैराट भाबरू, ये साइट्स ये वैसे इंस्क्रिप्शन साइट हैं जहाँ हमें माइनर रॉक मिले हैं, यानी कि छोटे छोटे शिलालेखों पर खुदाई करके संदेशों को लिखा जाता था। जो आपका ये पूरा एरिया है, ये आपका जो पूरा ईस्टर्न कह सकते हैं यूपी, और जो मेनली नॉर्दर्न और आपका जो वेस्टर्न बिहार है, जैसे कि रुमनदई, रामपुरवा, लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अराराज, ये वैसे साइट्स है जहाँ से आपको क्या है, स्तंभ अभिलेख यानी कि स्तंभ पर यानी खंभों पर इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, वहाँ से मिला है। अब ये ऐसा एरिया है जहाँ से कंपीटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि रुमनदई अभिलेख, लौड़िया नंदनगढ़, निगाली सारनाथ, पाटलिपुत्रा, सासाराम, ये वगैरह जो है यहाँ से पूछते हैं कि ये किसका अभिलेख है, किस पीरियड का अभिलेख है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हमारा हाई लेवल का हो जाता है। तो एटलीस्ट मैंने जितनों को मैंने मार्किंग किया है उतने आपको इंस्क्रिप्शंस पढ़ के जा रहे हैं। स्वपारा तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो लास्ट मैंने समझाया मैप स्वपारा वहाँ पर भी है, इम्पोर्टेंट है। मास्की इम्पोर्टेंट है। आपका मास्की जो है अभिलेख ये आपका कर्नाटक में मिलता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेत्तूर सवाल पूछा जा चुका है और उदगेलम सवाल, यानी कि यहाँ ये वैसे इंपॉर्टेंट हैं साइट्स जो आपको याद होना चाहिए, और याद बहुत इजी होगा क्योंकि कुछ साइट ऐसे हैं ना जो आपको यहाँ भी देखेंगे और आपको आगे जब फर्दर बढ़ेंगे, आप आगे मैप समझेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। एग्जांपल के लिए आप देखिए मेरठ, यहाँ पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, सांची हो गया, आप यहाँ भी देख रहे हैं वहाँ भी देख रहे हैं। तो बहुत साइट्स ऐसे जहाँ की सवाल पूछे जाते हैं। और कलिंगा है, कलिंगा इम्पॉर्टेंट है। कलिंगा इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कलिंगा वॉर हुआ था जो कि अशोक ने जीता था। इस अशोक ने कलिंगा वॉर जीतने के बाद इतना वो अपने अंदर ही दुखी हुआ, तब से ये लेकर आता एक पॉलिसी जिसका नाम है धम्मा पॉलिसी। धम्मा पॉलिसी के माध्यम से इसने एक प्रकार के मैसेजेस को स्प्रेड करने का प्रयास किया। हमेशा आप याद रखिएगा, धम्मा कोई धर्म नहीं है, धम्मा कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये अशोक के लोगों के वेलफेयर के लिए जो संदेश है उसका संग्रह है, उसका कलेक्शन है। यानी उसने समझाया इसमें कि एक पर्सन को अपना लाइफ कैसे जीना चाहिए और उसका अंदर किसी और के प्रति कैसी भावनाएं होनी चाहिए, इसको धम्मा के थ्रू समझाया अशोक ने। तो हमने समझा यहाँ पर अशोक के अभिलेख के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मैप की तरफ। हाँ, तो अब हम देखेंगे मेजर बुद्धिस्ट साइट, यानी कौन कौन से बुद्धिस्ट के साइट हैं। एक सवाल आप यहाँ से फिक्स्ड मानिए, हर साल सवाल पूछता है CBSE बुद्धिस्ट साइट से। अब बुद्धिज़्म टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे थ्योरी बेस्ड हो, MCQ बेस्ड हो, मैप बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ इनके साइट्स को करके ही जाना है। अब मैं इसमें फटाफट से साइट्स मार्क कर दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला, सारनाथ। आप खुद जानते हैं कि सारनाथ कितना इम्पोर्टेंट है। सारनाथ वो साइट है बुद्धिज़्म का जहाँ पर सबसे पहली बार बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी थी अपने 5 शिष्यों को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है राहुल। तो इसलिए सारनाथ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बोध गया साइट इसलिए पढ़ना है, इसलिए इसको याद रखना है क्योंकि बोध गया वो जगह है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यानी बोध गया में ही बोधि पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसलिए बोध गया साइट इम्पॉर्टेंट है। सांची साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सांची का जो स्तूपा है वर्ल्ड फेमस स्तूपा है। सांची का स्तूपा सबसे अधिक फेमस है। फिर अमरावती भी स्तूपा के लिए ही जाना जाता है। अमरावती साइट भी बुद्धिज़्म स्तूपास के लिए काफ़ी फेमस है। कार्ले सवाल पूछा जा चुका है, यह भी बुद्ध से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट साइट है। इसके बाद 2 और साइट जो आपको याद रखनी ही चाहिए इस मैप में, एक है लुम्बिनी,
एक आपका है कुशीनगर। ये भी महात्मा बुद्ध के लाइफ के ओरिजिन और लाइफ के एंडिंग से जुड़ा हुआ साइट है। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर वो जगह है जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको इस मैप में एटलीस्ट ये 4-5 साइट याद रखने हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि सीबीएसई एग्ज़ाम में या सीबीएसई जो बोर्ड लेने वाला है उसमें इन्हीं 4-5 साइट में से आपको एक सवाल गारंटी मिलेगा मैप में, या आपको मिले वो एमसीक्यू बेस्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट था, बुद्धिज़्म साइट आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट मैप की तरफ। और ये जो मैप है ये आपके महाजनपद का मैप है, यानी 16 महाजनपद टोटल इंडिया में हुए हैं और ये उसी का मैप है। इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से महाजनपदास आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। समझिए, देखिए पहले वर्ड आया था जनपद, फिर आया महाजनपद। जनपद क्या होता है? पीस ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर लैंड का टुकड़े को हम जनपद बोलते हैं। और जब हम कई सारे जनपद को मिक्स करते हैं, मिला देते हैं, तो उसको महाजनपद का नाम दिया जाता है। अगर हम समझें महाजनपद क्या है, तो महाजनपद की कैपिटल होती है, उसका एक राजा होता है जिसको कि राजन मेनली कहा जाता है। तो राजा जो होता है अपने महाजनपद को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी रखता है, उसके पास उस अपने महाजनपद को रन करने के लिए मिलिट्री होती है, स्टैंडिंग मिलिट्री होती है। तो महाजनपद एक प्रकार से 6th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, उभरा था। और महाजनपद के ही समय के महात्मा बुद्ध भी थे। तो ये हमने समझा कि महाजनपद क्या है। और सवाल ये पूछते हैं एग्ज़ाम में कि सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद कौन है, तो उसका नाम है मगध। मगध महाजनपद अपने समय के सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद में से एक है और इसका सबसे जो फेमस किंग है उसका नाम है धनानंद। धनानंद वही शासक है जिसका खात्मा खुद चाणक्य ने किया था। इसको हम लोग विष्णुगुप्त का भी नाम देते हैं। चाणक्य वो पर्सन है जिसको कि आज के समय में बेस्ट डिप्लोमेटिक पर्सन कहा जाता है, जिसके पॉलिसीज़ को, जिनकी नीतियों को आज ना सिर्फ भारत देश बल्कि पूरे विदेश के डिप्लोमेट्स यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं आगे अब मैप के थ्रू कि कौन कौन से महाजनपद इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं जिन साइट को मार्क कर दूंगा आपको वो एग्ज़ाम में रखने ही याद। जैसे पहले देखिए मथुरा आप पहले भी कर चुके हैं, कुशीनगर अभी हम करते हुए आए हैं, वैशाली इम्पोर्टेंट है। फिर आपको राजगीर रखना है याद, क्योंकि राजगीर जो है इनिशियल कैपिटल था मगध का, जो कि बाद में आपका पाटलिपुत्रा बन जाता है। सवाल पूछता है मगध का कैपिटल क्या था? शुरुआत में राजगीर था, बाद में क्या हुआ? पाटलिपुत्रा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अशमक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे दक्षिणी, सबसे सदर्न महाजनपद है अशमक। इसके नीचे महाजनपद एक भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तक्षशिला हम पहले कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली, तो आपको ये याद बहुत ईजिली हो जाएगा कि जो आप दिल्ली आज का है वही आपका इंद्रप्रस्थ है, इम्पोर्टेंट है। वाराणसी बहुत ही इजी मैपिंग है वाराणसी को फिल करना। कभी कभी थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट ये होता है कि सेंटर में आएगा यूपी के या फिर यूपी के दक्षिणी भाग में आएगा, तो आप मैप को रखेंगे याद। वाराणसी मैप भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इतने मैप्स को इस पूरे महाजनपदास में गिन के 4-5 साइट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। यहाँ से सवाल आना तय है, इम्पोर्टेंट है। अब हमने समझा इस मैप को, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। देखिए अब हम आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। अब हम बात करेंगे 1857 रिवोल्ट। ये वो समय था जब भारत में पहली बार भारत को फ्रीडम दिलाने के लिए एक मास लेवल पर मूवमेंट हुआ था, डेट इज नोन एज 1857 रिवोल्ट। इसे क्रांति का नाम दिया गया था जो भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। 57 क्रांति होने के पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे मेन जो रीज़न मानते हैं कारतूस का माना जाता है, जिसमें कि गाय और सूअर के चर्बी को यूज़ किया गया था। इंस्टेंटेनियस रीज़न माना जाता है। 57 क्रांति में अगर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ अ मेरठ। मेरठ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वही साइट है जहाँ पर विद्रोह ने अपनी आग पकड़ी थी। मेरठ वो साइट है जहाँ पर मंगल पांडे के मरने के बाद, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद उन्हीं की इन्फेंट्री ने, उन्हीं के सेनाओं ने यहाँ पर देखेंगे आप कि विद्रोह छेड़ा था। देन इसके बाद है आपका मथुरा साइट इम्पॉर्टेंट है। कानपुर रखिएगा याद, पूछता है। झांसी साइट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि झांसी से जो लीडर खड़ी हुई थी, जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा भारत जानता है, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको आगरा, आगरा भूलना नहीं, आगरा इम्पॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता ही बनता है। देन देखिए सूरत, देखिए आप जो सूरत है ना, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो सकता है क्योंकि देखिए आप जो सूरत का पोजीशन है बिल्कुल मध्य प्रदेश, सॉरी बिल्कुल आपके महाराष्ट्र के नज़दीक हैं, इसलिए सूरत से सवाल बन सकता है हल्का ट्रिकी होकर के, क्योंकि देखिए जो लोग होंगे वो सूरत को यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो आपका सवाल वहाँ पर गलत हो सकता है। तो आपका सूरत जो साइट है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लखनऊ, लखनऊ साइट इम्पोर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। एंड देन इसके अलावा फिर आपका बनारस, ये आपके कुछ ऐसे साइट्स हैं 57 क्रांति से जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, सवाल यहाँ से बनते हैं। तो आज हमने देखा, आज हमने समझा कि कौन कौन से साइट इम्पोर्टेंट थे क्लास 12th के बुक में, हिस्ट्री के बुक में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर घंटी दबाएं। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।